पानी के लिए हमारे देश में लोग मर रहे हैं और नेताओं लोग को शर्म नहीं आता है। वो उसके माथे पे ढिंगरा फोड़ेगा, वो उसके माथे पे ढिंगरा फोड़ेगा। जीता जागता साबुत आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्रीन पे चल रहा है कि दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहिमाम होल है। और अगर अरविंद केजरीवाल के पास जाइए तो वो बीजेपी वालों को दोष देगा, और बीजेपी वालों के पास जाइए तो वो बोलेगा अरविंद केजरीवाल का यहाँ सरकार है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे नेता को जो संसद में बैठ के और हजार हजार रुपये के पानी पीता है। डूब मरो शर्म से ऐसे ऐसे नेते। विकास के नाम पर जो ढकोसला हमारे देश में फैलाया जा रहा है, ये ढकोसला नहीं चलेगा। कहीं नहीं तो कहीं जनता जाग गया है, वो इस बार इलेक्शन में देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्रीन पे मैं वीडियो चला रहा हूँ, पानी के लिए किस तरह से मारा मारी हो रहा है और हमारे देश के नेता मोच पे ताव फेर रहा है। संसद में शपथ ग्रहण ले रहा है, संसद में एसी कैमरे में बैठ के और किसान निधि का बात कर रहा है। अरे वो जो पानी के एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, कहीं नहीं तो कहीं उसका हाय शराब भी तुझे लेना पड़ेगा। इस देश के राजनीतिक दलों, चाहे किसी भी दल से हो, वो तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। नमस्कार दोस्तों, आजकल देख रहे हैं गर्मी कितना बढ़ा हुआ है और बढ़ती गर्मी में नेता लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो गरीब गुरबा लोग हैं उसे पानी कैसे हम दें, पानी का सुविधा कैसे दें। पानी का सुविधा देने के बजाय एसी रूम में बैठ के ये लोग अपना अपना पद, अपना अपना मंत्री पद, किसे कौन पद मिलता है, किसे कौन भार मिलता है, मलाई वाले पोस्ट लेने के लिए दिल्ली में जमावड़ा लगाया हुआ है। और उसी दिल्ली का ये हाल है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसी दिल्ली का ये हाल है कि किस तरह से एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोग तरस रहे हैं। आज इतना अचानक संकट पानी का नहीं आया है, ये कहीं नहीं तो कहीं हमारे नेताओं लोग को ये गजदारी है। ये गजदारी की वजह से हमारा देश का ये हाल हो गया है। अगर हमारे देश में अधिक पैमाने में पेड़ होता, हरियाली होती, तो आज कहीं नहीं तो कहीं इतना किल्लत पानी के नहीं होता। ये जून का महीना चल रहा है, ये देख लीजिए एक हाईवे बना है, नेशनल हाईवे बना है और हाईवे के बीच में पेड़ लगा दिया गया है। उसको पटाने वाला कोई नहीं है। पैसा तो ये निकाल लिया, सरकार के फंड से, सरकार के कोष से पैसा निकाल लिया गया, वो देखेगा कौन। दोस्तों अभी हम हैं हाईवे पर, नेशनल हाईवे देख लीजिए कितना चकाचक है। हाईवे के बीच में पेड़ लगाया गया है, जो देख सकते हैं ये सब पेड़ है। और अभी दोपहर का लगभग ये 1:30 बज रहा है, देख सकते हैं, आपको टाइम दिखाते हैं, ये देखिए दोपहर का 1:30 बज रहा है, यानी कि 1:35 हो रहा है। 1:35 किस तरह से पेड़ लगाया गया है, लेकिन सारा पेड़ सूख गया है। ये देखिए किस तरह से पेड़ लगाया गया है, पानी नहीं देने की वजह से सारा पेड़ सूख गया। इसका जवाबदेही किसके ऊपर जाता है? हम सरकार को क्यों चुनते हैं? ये उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा, जनता की समस्या क्या देखेगा? आज टेम्परेचर चरम सीमा पर है तो क्यों है? उसका जवाबदेही कहीं नहीं तो कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम है। ये देखिए किस तरह से पेड़ सूख रहा है। आम आदमी क्या कर सकता है? ये सरकार का फंड का बिना क्या संभव है? हम लोग एक पेड़ को जिला सकते हैं, 2 पेड़ को जिला सकते हैं। ऐसे तो 1 बोतल पानी लाया था, हम 1 पेड़ में डाले हैं। 1 पेड़ 2 पेड़ को जिला सकते हैं। ये अधिक पैमाने में कई किलोमीटर तक कोई आदमी क्या इसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है? पर्सनल आदमी से संभव नहीं है। आप देख सकते हैं ये है सरकार की नाकामी। रोड तो चकाचक, ये रोड जो है ना, ये लगभग 12-13 वर्षों में ये गया से डोभी, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड 12-13 वर्षों में पटना से डोभी मार्ग 13 वर्षों में एक नेशनल हाईवे बना है सरकार से। इतनी तेज़ी से हमारा सरकार काम कर रहा है ना कि 150-200 किलोमीटर का ये हाईवे बनाने में 13 वर्ष लग गया है। ये है इनका काम। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सिस्टम को, जो सिस्टम में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। आज इतना टेम्परेचर जो हमारे देश में है, देख लीजिए किस तरह से सत्ता के दलालों ने क्या करके रख दिया है। रोड तो चकाचक बनाया गया है, रोड के बीच में पेड़ लगाने का स्पेस भी अच्छा खासा है, जगह भी बहुत बढ़िया है, जगह भी बहुत बढ़िया चुना है सरकार पेड़ लगाने के लिए। लेकिन ये सत्ता के दलालों, जिसे शर्म नहीं आता है, सारा का सारा पेड़ सुखा के रख दिया। आपके सामने देख सकते हैं जीता जागता साबुत। ये रोड यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जगह जगह पे अभी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। भले 10-12 साल से
काम इस रोड में लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये देखने की चीज़ है, मैं इसे बना के नहीं दिखा रहा हूँ। इतना धूप, इतना गर्मी, हमारे देश में पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आगे चल के इससे भी खराब स्थिति आने वाला है। और इसका कोई नहीं तो कोई सिर्फ दोषी है हमारे देश का नेता, हमारे देश का मीडिया भी इसका दोषी है, जो बड़े बड़े मीडिया नहीं दिखाता है। ये लोग का सिर्फ पैसा से मतलब रहता है, नेता लोग का। एक तो जिस हाईवे का हम आप लोग का ये विजुअल वीडियो दिखा रहे हैं, ये हाईवे लगभग 10 वर्षों से बन रहा है, लगभग 150-200 किलोमीटर होगा। पटना से डोभी, जहानाबाद गया होते हुए ये हाईवे 10 वर्ष प्लस हो गया, अभी तक एक हाईवे नहीं हुआ है। यही टकाटक विकास है हमारे देश का, और यही सच्चाई है। लाख ठुकराने के बावजूद भी इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। अगर कोई माई का लाल ऐसा बोलता है कि गलत है तो आए हम दिखाते हैं। पटना से गया जो डोभी जाती है NH नेशनल हाईवे है, वो अभी 10-12 साल से काम चालू है, अभी तक पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसे देखना है वो देख ले, जीता जागता उदाहरण मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर मेरा बात को झूठा साबित कर देगा तो उसके यहाँ गुलामी खटूंगा। आज भी नेशनल हाईवे जस के तस पड़ा हुआ है, अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। 10 साल में एक हाईवे नहीं बनाए और चले हैं देश को विकासशील बनाने के लिए। विकासशील देश बना दीजिएगा। 1947 में क्या ऊपर से आएगा, फ्लाइट से विकास होएगा हमारा देश में? अचानक हमारे देश में जो कमियां है वो पूरा हो जाएगा, पेड़ पौधा लग जाएगा, हरियाली आ जाएगी। जल जीवन हरियाली के नाम पर क्या खेला हो रहा है वो बताने की जरूरत है। एक भी पेड़ लगाता है उसको कोई पटाने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। ये हवाई विकास नहीं चलेगा, धरातल पे आना पड़ेगा, धरातल पे आना पड़ेगा। जो भी नेता है वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कहीं भी हो, तो उसे धरातल पे आना पड़ेगा। गंगा सफाई, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, गंगा सफाई, जल जीवन हरियाली, प्रदूषण मुक्त भारत। प्रदूषण मुक्त हो गया। दिल्ली के जो आप लोग बड़े बड़े आवास सरकार की तरफ से लेके आओ, उसमें ऐश भोग रहे हैं, वो प्रदूषण मुक्त कैमरा आप लोग तो बना लिए हैं, प्रदूषण मुक्त बंगला, प्रदूषण मुक्त रूम, लेकिन आज तक एक भी शहर को प्रदूषण मुक्त नहीं बनाया। और अचानक विकसित देश बनेगा, विकासशील देश बनेगा, उसका कोई जीता जागता उदाहरण बताइएगा ना। कि राम मंदिर जैसा राम मंदिर बन गया, उसका गुंबद अधूरा है। राम मंदिर बन गया और उसका बाहर का जितना भी काम है वो अधूरा है। लोगों का, गरीब का घर तोड़ दिया, कुछ हो चाहे ना हो उसको रोड पे ला दिया, और यही हमारे देश का विकास हो रहा है। कहीं नहीं तो कहीं ओरिजिनल विकास करना पड़ेगा नेता लोग को। अगर नहीं विकास ओरिजिनल होगा तो अब पब्लिक जाग चुका है, अब पब्लिक मानने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह से हवाई में गंगा सफाई हुआ है, हवाई में विकास का काम हुआ है, वो अब मानेगा नहीं। युवा जाग चुका है। 4 साल का नौकरी जो युवा को दिया गया, ये सब एक बम बन गया है। बम जब बनता है, ब्लास्ट होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को ठिकाने लग जाता है। टेम्परेचर क्यों इतना बढ़ रहा है? अगर हमारे देश में पेड़ पौधा होता, उचित हरियाली होती, तो इतना टेम्परेचर होता। अभी आप देख रहे हैं कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री टेम्परेचर चल जा रहा है। जिसके पास एसी है वो तो एसी में है, जिसके पास कूलर है वो तो कूलर में है। उस गरीब का क्या होगा? क्या वो गरीब हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वो कहीं भी दूसरे जगह से आया है, हमारे देश में पैदा नहीं लिया है। गरीब होने का इतना बड़ी सजा आप दीजिएगा कि गरीब मरते रहेगा, उसको पीने के लिए पानी तक भी नहीं दीजिएगा, और बड़े बड़े दावे कीजिएगा कि हम विकासशील देश की ओर जा रहे हैं। यही है आपका विकासशील देश, जो पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आदमी भोजन बिना मर जाएगा, और मर रहा है। आपको बता देता हूँ, बिना भोजन को मरता है, उसे कोई रिपोर्ट नहीं करता है, ताकि सरकार की बदनामी होगा। और गरीब आदमी के पक्ष में ना कोई चैनल वाला है और ना कोई न्यूज़ दिखाने वाला है। कैसे गरीब मर जाता है बिना भोजन के, उसको कोई देखने वाला नहीं मिलता है। ये कड़वा सत्य है, हमारे देश का अटल सत्य है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। आप कहीं भी चल जाइए, भारत के कोई भी कोने में, मैं कहीं भी कह देता हूँ, प्लेटफार्म पे सोया हुआ लोग मिल जाएगा। और यहाँ घर देने का दावा किया जा रहा है, बड़े बड़े घर और बंगला दिया जा रहा है गरीब के। अरे कुछ ऐसा भी स्कीम आना चाहिए कि जो रोड पे सोया हुआ है उसको सोने का व्यवस्था होना चाहिए, जो रोड पे भटक रहा है उसको अस्थिर करने का व्यवस्था होना चाहिए।
कहीं भी चले जाइए आप, भारत के कोई भी कोने में, कोई भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए रात को, अगर प्लेटफार्म पे ऐसा ही गरीब सोया हुआ नहीं मिलेगा तो बोलिएगा। आज भी हमारे देश के गरीब लोग भटक रहा है, प्लेटफार्म पे सो रहा है, प्लेटफार्म पे। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सो बताइए। इंदिरा आवास योजना दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री योजना दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना उसी को मिलता है जो अच्छे पैमाने में घूस देता है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो वार्ड काउंसलर हो, या जिसे भी पावर दिया जाए, BDO CO जो भी हो, प्रधानमंत्री योजना उसी को मिलता है जो उचित घूस देता है। अन्यथा ऐसे गरीब आदमी को प्रधानमंत्री योजना नहीं मिलता है। ये आप लिख के रख लीजिए, कहीं भी वेरिफिकेशन कर लीजिए। पूरा नल जल लग गया गांव में, नल है लेकिन नल में जल नहीं है, यह अटल सत्य है, इसे मानना पड़ेगा। आप चाह के भी इसे नहीं ठुकरा सकते हैं। शौचालय के नाम पर पैसा निकल गया लेकिन शौचालय बना नहीं, कैसे बनेगा शौचालय? आप दे रहे हैं 10-12 हजार रुपया, उसमें आधा आपका घूस में चला जा रहा है और शौचालय बन जाएगा? गरीब के पास उतना पैसा है? आप तो मजदूरी इतना कम कर दिए हैं कि एक आदमी, महंगाई इतना है और मजदूरी कितना कम है। मान लीजिए कि गैस सिलेंडर 400 में भरा रहा था, आज हो गया है 1000 प्लस, 3 गुना। क्या गरीब का मजदूरी 3 गुना हो गया? जिसको 300 मिलता था आज 1200 मिल रहा है। अगर 300 मिलता था उसको 1200 मिल रहा है, तो हमारे देश में महंगाई के हिसाब से मजदूरी भी बढ़ा है। अन्यथा 300 जिसको मिल रहा था उसको 400 और 500 मजदूरी मिल रहा है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा है उस हिसाब से हमारे देश में मजदूरी गरीबों का नहीं बढ़ा है। ये अटल सत्य है। इसे बड़े बड़े चैनल वाले कितनों ठुकरा दें, लेकिन आप कहीं भी चौक चौराहे पे चल जाइएगा तो मजदूरा का मजदूरी पता चल जाएगा। या जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनका काम तो अक्सर मजदूरा ही करता है। उनसे क्या छुपा हुआ है कि मजदूरा को हम कितना देते हैं? कहीं नहीं तो कहीं आज भी गरीब और मजदूरा तंग तबाह है, इसे मानना पड़ेगा। एक बहुत से हुजूम जो बिना घर के खाना बदोश के जीवन जी रहा है, आज यहाँ टेंट गाड़ेगा, कल वहाँ टेंट गाड़ेगा, परसों वहाँ टेंट गाड़ेगा। सबसे अति आवश्यक मकान की उसको है, उसका कहीं का आधार कार्ड नहीं है। अगर उसको पकड़ के पूछा जाए तो उसका कहीं का कोई आता पता ठिकाना नहीं होता है। खाना बदोश की जिंदगी बिता रहा है। ये है असल गरीब। ये है असल गरीबी। वो नहीं है कि आज चुनाव हुआ है, गांव से पकड़ पकड़ के जो पंजा को वोट दिलाया, जो कमल को वोट दिलाया, जो झाड़ू को वोट दिलाया, जो तीर को वोट दिलाया, उसको पकड़ पकड़ के इंदिरा आवास दिया जाएगा, प्रधानमंत्री योजना से फायदा दिया जाएगा और बोलेगा हमारे देश में गरीब को दे दिया गया। ये सब ढकोसला है। कहीं नहीं तो कहीं धरातल पे विकास दिखाना पड़ेगा, अन्यथा देश की युवा, देश की जनता जाग चुका है। इसे आप ठुकरा नहीं सकते हैं। चलिए, विषय से विषांतर हो गए। हम लोग गर्मी पे बात कर रहे थे। आज टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो इसका भी योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी रहेगा, इसमें ठुकराया नहीं जा सकता है। आप समुचित पेड़ क्यों नहीं लगाएं? कौन लगाएगा? सत्ता में आप हैं तो सवाल किससे करेगा? लोग बोलता है कि पहले से कहाँ था, सत्ता में आप 10 साल से हैं, तो क्या सोनिया गांधी से सवाल करेगा? इंदिरा गांधी है, उनसे सवाल किया जाएगा? राजीव गांधी से सवाल किया जाएगा? अगर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब सही थे तो आपको क्यों लाया गया? आपको इसलिए लाया गया है कि उनका कंपेयर आप कीजिएगा। ये सब ढकोसला चलने वाला नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं धरातल पे आपको भी आना पड़ेगा, आपको नेता के भी आना पड़ेगा। दोस्तों, एक तो गर्मी ऐसा ही पड़ रहा है, जो लोग घर से बाहर हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप घर से सुरक्षित निकले, गमछा लेकर के निकले, मुंह ढक करके निकले। जितना हो सके कम व्यवस्था, जितना आपके पास सामग्री है उसी सामग्री में अपना शरीर को ढके, अपना सर को ढके और बाजार में निकले तो सुरक्षित निकले। काम करने के लिए निकले तो सुरक्षित निकले। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि गर्मी में ना निकले। गर्मी में वही नहीं निकल सकता है जिसके घर में खाने का पड़ा हुआ है, जिसके घर में पैसा है, सारा व्यवस्था है। लेकिन गरीब के पास तो आज कमाएगा साहब तो कल खाएगा। गर्मी रहता है 2 महीना, 2.5 महीना, पता चलेगा 2.5 महीना बैठ जाएगा तो भूखे मर जाएगा। अटल सत्य है। आप कितनों चिल्ला चिल्ला करके 5 किलो राशन दे दीजिए, 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है। उसका बच्चा बीमार पड़ेगा, उसका बीवी बीमार पड़ेगा, कभी स्वयं बीमार पड़ेगा। ये सब स्वभाव है बीमार पड़ना, इसलिए कि दूषित पानी, दूषित भोजन, सारा चीज़ गरीब लोग को दूषित मिलता है। तो गरीब लोगों से मेरा पर्सनल यही आग्रह है कि आप जब भी लू में निकले, लहर में निकले, धूप में निकले तो अपना सुरक्षा स्वयं करें। ये नेता के भरोसे आप सुरक्षित नहीं है। और कोशिश करें तो हर आदमी 1-2 पेड़ जरूर लगाएं। इस समय इतना गर्मी है, छत पे या घर के बाहर कहीं न कहीं बर्तन में
हांडी में, कोई भी घर का जो टूटा फूटा बर्तन है उसमें भी पानी रखें, ताकि आजकल चिड़िया भी पानी के बिना मर रहा है। छत उत पे पानी रखें, घर के इर्द गिर्द पानी रखें। ये मेरा आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि इस तरह से आप भी बचें और भी जीवा जंतु है उसको भी बचाने का प्रयास करें। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता है नहीं शेयर कीजिए। और हम जो बोल रहे हैं, मेरी वाणी अगर आपको पसंद होता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,